फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, विकासात्मक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए हमारे अंदर जितने भी चेंज होते हैं, है ना, इसका एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है ना, एक क्रमिक रूप से होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही दे रखा है, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक जो छोटा सा कोई बच्चा होता है, तो बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, उसके बाद में वो उठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा चलना सीखता है। ठीक है, तो विकास का होता है क्रम में चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हमसे यही पूछ रखा था कि जो विकासात्मक परिवर्तन होता है ये कैसा होता है, तो ये क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती। देखिए जो हमारी ग्रोथ होती है ना, ये शैशवावस्था में भी होती है, बाल्यावस्था में भी होती है, किशोरावस्था में भी होती है। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है किशोरावस्था तक कोई वृद्धि ही नहीं होती। तो ये बात आपकी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, हमेशा रेखित तरीके से होते हैं, चक्रीय ढंग से नहीं। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये स्पायरल वे में होता है। ठीक है, चक्रीय तरीके से होता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है, बैक एंड फोर्थ होता है। ठीक है, रेखित तरीके से नहीं होता, लीनियर प्रोसेस नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बार आप जिस स्टेज में आ गए, अपने पीछे वाले स्टेज में वापस नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो विकास होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है ना। हम जो चीज़ें पहले घटित हो चुकी हैं, है ना, वहाँ पर वापस नहीं जा सकते, है ना। तो विकास रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी हम इसमें बदलाव तो कर सकते हैं बट रिवर्स नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये भी बात आपके यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। बच्चे अलग अलग गति पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। देखिए जो रेट होती है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपने देखा ही होगा कुछ बच्चे जो है 8 से 9 महीने में ही लगभग चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है। तो जो विकास का समय होता है ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सही है, बट हमसे क्या पूछा है, सही कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। विकास क्रमिक रूप से होता है, तो इस चीज़ को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ना, एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। विकास अपेक्षाकृत रूप में व्यवस्थित होता है, तो ये भी बात सही है। विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, यही बात यहाँ पर गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही था कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यही वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि जो विकास है ये क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक निरंतर चलती रहती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विकास अनिरंतर नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, कंटिन्यूअस चलने वाली होती है प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें बचपन के प्रारंभिक सालों की, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो बच्चे के कॉन्सेप्ट बनते हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं, है ना। बच्चा यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से सीख रहा होता है। तो यहाँ पर जो विकास के आयाम होते हैं, जो विभिन्न बच्चों में बच्चे के विकास होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो आपका शारीरिक विकास होता है, जिसके अंतर्गत आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, यानी जो मोटर एक्टिविटियाँ होती है वो इससे संबंधित होती है आपकी। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से। इसके अलावा जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होता है, जो आपके संज्ञान मस्तिष्क का विकास होता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक विकास, यानी बच्चा किस तरीके के फ्रेंड सर्कल में रह रहा है, ठीक है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है ना, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी के अंतर्गत आपका जाता है संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको भावनात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। तो ये होते हैं आपके विकास के चारों पक्ष, जो कि आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, है ना, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ना, तो फिर हमारा जो दिमाग होता है वो भी सही से काम नहीं करता है, हम चीज़ों को सीखना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सामाजिक इंटरेक्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होता है, हम इमोशनली रूप से भी अच्छा फील नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो बचपन के प्रारंभिक साल होते हैं, इसमें इन चारों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बच्चे का विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर इसकी ही बात कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे? फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ठीक है, अमूर्त तरीके की यहाँ पर बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा था कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो जो विकास के पक्ष होते हैं इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी चारों ही बातें सही दे रखी है, यानी कि शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है, संवेगात्मक कौशल। तो चारों बातें आपके यहाँ पर सही हो जाएंगी, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमूर्त तर्क आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर स्थूल कौशल के बारे में पूछ रखा है। मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, इसी के अंतर्गत कहा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल कौशल, और आपका जाता है फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है? जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है? हमारी पूरी की पूरी पैरों की मसल्स का यूज होता है, हमारी पूरी की पूरी हाथों की मसल्स का यूज होता है। तो इसमें क्या हो रही है? हमारी बड़ी मसल्स यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर यही पूछ रखा था कि कौन सा एग्जाम्पल जो है स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन करना। ठीक है, एक मटर को उंगलियों से दबाना। देखिए जब आप अपनी फिंगर्स का यूज करके किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारी छोटी छोटी मसल्स होती है, जो हमारी हाथों की फिंगर्स होती है, हम इनका यूज करके किसी कार्य को कर रहे होते हैं। जैसे कि ड्राइंग करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मटर छीलना हो गया, किताब के पन्ने पलटना हो गया, ये सारी आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखा है किताब के पन्ने पलटना, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। पेंसिल पकड़ना, तो इसमें जब आप पेंसिल पकड़ते हैं तो किसका यूज करते हैं? अपने फिंगर्स का यूज करके पकड़ते हैं, है ना। तो ये भी आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा कुछ पजल सॉल्व कर रहा है तो ये किसका यूज कर रहा है? अपने फिंगर्स का यूज कर रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, जब भी हम किसी कार्य को अपनी छोटे छोटे फिंगर्स के थ्रू करते हैं तो आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है ना। अभी हम लोगों ने विकासात्मक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं ये क्रमिक होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, किसकी वजह से हमारे अंदर चेंज होते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? आनुवंशिकता और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। देखिए हमारे अंदर जितने भी चेंज होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, वो क्यों हो रहे होते हैं? हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण, है ना। हेरिडिटी जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, ठीक है, या फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके थ्रू हमारे अंदर आ जाती है ना। इससे हमारा डेवलपमेंट जो भी चीज़ें हमारे अंदर होती है, जैसे कि जो हमारी IQ क्षमता होगी, जो हमारी आंखों का कलर हो गया, जो हमारी बालों का कलर हो गया, जो हमारी हाइट होगी, ये आपकी हेरिडिटी से ही डिसाइड होती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इन्वायरमेंट होता है, ये भी बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप एक बच्चा है, उसको आप एक बचपन से अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, है ना, उसको अच्छा जो है माहौल दे रहे हैं, उसके सामने अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर बच्चे का जो विकास है वो बहुत ही बेहतर होगा। तो हेरिडिटी और इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें पूछ रखा था कि विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो विकासात्मक परिवर्तन है क्रमिक, एक सीक्वेंस में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जो विकासात्मक परिवर्तन है, जो हमारे अंदर चेंज हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, किसका परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। हमारे अंदर जितने भी चेंज होते हैं, है ना, वो क्यों होते हैं? हमारी हेरिडिटी, यानी कि किस तरीके की हेरिडिटी, किस तरीके की आनुवंशिकता हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हमारे अंदर आई। ठीक है, ये हमारे विकास को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके के माहौल में बच्चा रह रहा है, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चा है जिसको कि हेरिडिटी भी उसके पेरेंट्स के थ्रू बहुत अच्छी मिली हुई है, जैसे कि जो हमारी IQ होती है, जो हमारी बुद्धि की क्षमता होती है, कुछ हद तक हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होती है और इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होती है ना। इसके अलावा अगर हम आँखों के कलर की बात करें, जैसे कि कुछ बच्चों की जो आँखों का रंग होता है ब्लू होता है, तो ये पूरी तरीके से हेरिडिटी से ही निर्धारित होता है। इसमें हमारे इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता है। ठीक है, बट जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है और हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसको कि हेरिडिटी बहुत अच्छी मिली है, 120 प्लस उसकी IQ है, ठीक है, बट यहाँ पर उसको इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा मिला, इन्वायरमेंट मार काट वाला मिल गया, चोरी वाला मिल गया, तो फिर जो बच्चे का विकास है वो उस डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर किसी बच्चे को हेरिडिटी भी अच्छी मिल गई, इसके साथ साथ उसको एक अच्छा माहौल भी मिल गया, अच्छा परिवेश भी मिल गया, है ना, जो बच्चे का विकास है बहुत ही अच्छा
अच्छा यहाँ पर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो भी हमारे अंदर चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं, हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट के कारण। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल आनुवंशिक ढांचा के अंदर की वजह से हमारे अंदर चेंज नहीं होते, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, देखिए एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। तो ये तो पूरी तरीके से आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहा जाता है। अब देखिए जो बाल्यावस्था होती है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो बाल्यावस्था है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, है ना, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। इसी को प्रारंभिक बचपन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक हो गया आपका लेटर चाइल्डहुड, यानी कि इसको मध्य बचपन या फिर जो है माध्यमिक बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है कि 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी को दे देगा पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो वो भी 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को ही कहते हैं। यहाँ पर जो मध्य बचपन में बच्चा होगा वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होगा, ठीक है। शैशवावस्था में आप सभी को पता ही है कि जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड, सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है। तो यही वाला काल होता है जो 2 से 6 वर्ष होता है, ठीक है। इसमें बच्चा भाषा को बहुत ही तेजी से एक्वायर करता है अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो 2 से 6 वर्ष यानी जो प्रारंभिक बचपन होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये बच्चे के भाषा विकास के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। अब देखिए जो विकास के आपके सिद्धांत होते हैं उसमें आपका एक सिद्धांत आता है विकास के दिशा का सिद्धांत, जिसमें आपको 2 प्रिंसिपल पढ़ने, 2 सिद्धांत पढ़ने। एक आपका है विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है। यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब भी आप किसी छोटे बच्चे को उठाते हैं, न्यू बेबी को उठाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसके सिर के पीछे हल्का सा हाथ लगाकर ही उठाते हैं, क्योंकि बच्चे ने अभी अपने सिर पे कंट्रोल करना नहीं सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा सबसे पहले कंट्रोल करना सीखता है वो अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है। जैसे से वो बड़ा होता चला जाता है उसका फिर सर पे कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे को उठाएं तो उसका जो गर्दन होती है वो किधर भी घूम जाती है, ठीक है। बट जैसे से बच्चा 8 से 9 महीने, 5 से 6 महीने का हो जाता है तो फिर बच्चे का उसके सिर पे कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी बच्चा सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं उनको संभालना सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है, जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है, वो यही कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये सिर से शुरू होता है और पैर के अंगूठे की तरफ, हेड टू टो चलता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और यही हमसे पूछ रखा था यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पैर से सिर की ओर, तो ये उल्टा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, केंद्र से छोरों तक। अब देखिए जो ये वाला आपका प्रिंसिपल होता है केंद्र से छोरों तक, ठीक है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरा, ये आपका कौन सा सिद्धांत होता है, विकास के प्रॉक्सिमल डिस्टल का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत होता है, ठीक है। जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है ना। जैसे कि हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे शीर्षगामी सिद्धांत पूछे तो सिंपल सा है, सिर से पैर की तरफ। बट समीपस्थ विकास का सिद्धांत पूछे तो वहाँ पर आपका क्या होगा, केंद्र से बाहरी भाग की तरफ या फिर केंद्र से परिधियों की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों आप प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दे रखा था केंद्र से छोरों तक, ठीक है। तो ये आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल हो जाएगा। बाहर से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है, मध्य से बाहरी भाग की तरफ होता है। तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो मैंने आप लोगों के साथ में विकास के आयाम डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। PCSC के थ्रू मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था, एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। नोट्स में भी मैंने चीज़ें ऐसे ही मेंशन कर रखी है, जो ट्रिक्स वाली चीज़ें हैं, है ना, जिस तरीके से आपको हेल्प मिले सीखने में, सारी चीज़ें मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, ये इसके संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है, क्योंकि कहा ही जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर बच्चा शारीरिक रूप
से स्वस्थ है, ठीक है। तो जो उसके संज्ञान का विकास है, जो उसके मस्तिष्क का विकास है, वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा, है ना, उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो विकास के पक्ष होते हैं, ये सारे ही पक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अजर्शन तो बिल्कुल सही दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही रीजन भी दे रखा है इसका। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो अजर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो अभी यही चीज़ मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस की कि विकास के जो पक्ष हैं, ठीक है, जो विकास के क्षेत्र है, ये क्या आपस में संबंधित है, जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर दे रखा है कि एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए जो बाल विकास का सिद्धांत है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दे रखा है, ठीक है, एक मत नहीं है, इन्होंने बहुमत दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। बच्चा किस तरीके के समाज में रह रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ में रह रहा है, ठीक है, ये बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए विकास निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया। देखिए विकास निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, बट निर्बाध नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक बच्चा है जिसको कि अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन वाले खाने को चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे जो है खाना मिल रहा है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे का विकास है वो बहुत ही बेहतर होगा। बट एक बच्चा है वहाँ पर जिसको कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या जो बच्चा है उसका विकास इसी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो विकास है ये सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो कि बहुत ही कम एज में ही, ठीक है, कुछ चीज़ें बेचने लगते हैं, कुछ काम वगैरह करने लगते हैं, क्योंकि उनका विकास ही उसी तरीके से हुआ है, ठीक है, उनको उस चीज़ की ज़रूरत है ना। बट एक बच्चा है जिसको कि सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, बट उसका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो हर बच्चे के लिए जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ बच्चों के लिए विकास बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों के जो विकास है वो बहुत ही उस बच्चे के लिए खराब परिस्थितियाँ एक तरीके से होती हैं, है ना। तो यहाँ पर सबके लिए जो विकास है ये निर्बाध नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ भी गलत दे रखा है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन आप सभी जो है यहाँ पर इजीली बता पाएंगे। फाइन मोटर स्किल्स के बारे में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है, मैंने ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। तो इसका आंसर जो है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका ऑप्शन क्या रखा है, दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरह फुदकना, ठीक है। तो आप हम जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर हमसे फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के बारे में पूछ रखा है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी शरीर के केंद्र से, ठीक है, बाहरी भाग की तरफ विकास की बात हो तो आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉडी के मध्य से बाहरी भाग की तरफ विकास हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। यही बात यहाँ पर गलत दे रखा है, यही विकास का सिद्धांत नहीं है, और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो विकास की गति होती है इसको हम सटीक पक्के तौर पर नहीं बता सकते, ठीक है। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही तेज तराक होते हैं, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर देते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। बट कोई जरूरी नहीं कि वो बच्चा अच्छा ही करेगा, हम कुछ हद तक बता सकते हैं, ठीक है, बट पूरी तरीके से सटीक पक्के तौर पर हम बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को आगे चलकर इन्वायरमेंट ही अच्छा ना मिले, है ना। तो यहाँ पर जो विकास है इसकी हम पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हाँ कुछ हद तक प्रेडिक्टेशन कर सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बात गलत है और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया ही। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ठीक है, इसको भी मैंने बताया था। जो विकास होता है ये क्या होता है, क्रमिक, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। जो विकास होता है ये समय के साथ होता है, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ वो अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये धीरे धीरे समय के साथ ही अनफोल्ड होता है, जैसे बच्चे जो बड़ा होता चला जाता है उसके बाद में बच्चा फिर बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो ये समय के साथ चीज़ें होती हैं, है ना। उसका एक
समय होता है कि बच्चा इतनी से इतनी की एज के बीच में ये चीज़ें कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, हमारा जो विकास होता है, समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है, कोई अचानक से होने वाला परिवर्तन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पूछा था, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये सारे ही आपके विकास के सिद्धांत यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, हालांकि आप लोगों को ऑप्शन पता ही चलिए होगा क्योंकि इमेज में ही आपको जो आंसर बता रखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी लोग जो है यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।